हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं करेंट अफेयर का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो वर्तमान में क्या है, कौन है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो आज का सेशन में जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो करेंट अफेयर रहेगा, जो अक्सर क्वेश्चंस सभी एग्जामों में आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इसमें से पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राहुल गांधी, तीसरा मनमोहन सिंह, चौथा है राजनाथ सिंह। तो बताइए इसमें कौन है सही आंसर। इसमें सही आंसर है नरेंद्र मोदी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह। तो इसमें सही आंसर होगा है द्रौपदी मुर्मू। अब अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। पहला ऑप्शन है जगदीप धनखड़, दूसरा है जीतन राम मांझी, तीसरा ऑप्शन है ओम बिरला, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। पहला ऑप्शन है अरुण जेटली, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इसका आंसर होगा, बताइए आप लोग, राजनाथ सिंह। ओके, सो आगे चलते हैं। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। पहला है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। आप लोग बताइए इसमें कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो है धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, दूसरा ऑप्शन है अरुण जेटली, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, चौथा है नन ऑफ दिस। बताइए इसमें आप लोग और कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका आंसर निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री यानी रेलवे मिनिस्टर कौन है। पहला ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, पवन कुमार बंसल, तीसरा ऑप्शन है सीपी जोशी, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है वो होगा अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन है सुकुमार सेन, तीसरा ऑप्शन है नागेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो इसका आंसर जो है वो है राजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान
परिवहन मंत्री कौन है? भारत के परिवहन मंत्री कौन है? भारत में वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है, ये बताना है आप लोगों को। परिवहन मंत्री, पहला ऑप्शन है नितिन गडकरी, दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो है नितिन गडकरी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन हैं? भारत के वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है, बताइए। तो इसका पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है जगदीप धनखड़, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश नारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल और चौथा है नन। सो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आंसर? आंसर है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान भारत के लोकसभा के सभापति कौन हैं? वर्तमान भारत के लोकसभा के सभापति कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है ओम बिरला, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, तीसरा ऑप्शन है सोमनाथ चटर्जी, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका आंसर आप लोग भी बताइए और कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ओम बिरला। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के नए सीडीएस कौन बने? आप सभी लोगों को पता होगा सीडीएस का मतलब क्या होता है। भारत के नए सीडीएस कौन बने? अगर आप सभी को पता है कि सीडीएस का मतलब क्या होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ सीडीएस का मतलब क्या है। सी फॉर क्या होता है? चीफ, एंड डी फॉर क्या होता है? डिफेंस, और एस फॉर जो होता है वो स्टाफ। तो इसका फुल फॉर्म हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आते हैं अभी पर वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो पहला ऑप्शन है मनोज पांडे, दूसरा है अनिल चौहान, और तीसरा ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवाने, और चौथा ऑप्शन जो है वो है बिपिन रावत। आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो करंट में अभी है उसको बताना है कि कौन है सीडीएस। तो इसका आंसर है अनिल चौहान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कौन है? भारत के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है नारायण तातू राणे, दूसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, एंड चौथा ऑप्शन है अनुराग सिंह। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग, सही आंसर बताइए। तो इसका
जो आंसर है वो है नारायण तातुरानी। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। रॉक के नए प्रमुख कौन बने? प्रेजेंट में अभी रॉक के नए प्रमुख किसे बनाया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। रॉ जो है एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इंडिया का है। अब रॉ का कोई फुल फॉर्म बताइए आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं। जैसे सीबीआई होता है उसी तरह से एक रॉ है। तो रॉ का जो फुल फॉर्म है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आर फोर जो होता है रिजर्व होता है, एंड ए फोर जो होता है वो एनालिसिस, एंड डब्लू फोर जो होता है वो होता है विंग। तो इसका फुल फॉर्म हो गया आर फोर रिजर्व, ए फोर एनालिसिस, डब्लू फोर विंग, मतलब रिजर्व एनालिसिस विंग। ओके, अब पता नहीं होगा वो तो पता चल गया इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब रही बात कि अभी वर्तमान में इसका प्रमुख कौन बनाया गया है, इसका रॉ का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो पहला आंसर है सामंत गोयल एंड दूसरा यानी कि इसका सेकंड आंसर है रब्बी सिन्हा। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? पहला ऑप्शन जो है वो है एस जयशंकर। पहले ये जान लीजिए, विदेश मंत्री मीन्स फॉरेन मिनिस्टर। कौन है? ओके, तो पहला ऑप्शन है एस जयशंकर, दूसरा है रवि सिन्हा, तीसरा है जय शाह, चौथा है अमित शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइए और कमेंट कीजिए। पहला इसका आंसर होगा एस जयशंकर। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हैं? भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुराग सिंह ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर। भारत के महिला और विकास मंत्री कौन है? भारत के महिला और विकास मंत्री कौन है? महिला और विकास मंत्री कौन है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है पहला ऑप्शन स्मृति ईरानी, दूसरा है तेजस्वी सामंत, तीसरा है समंता प्रभु, चौथा है नन। इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए इसमें से आंसर जो है वो है स्मृति ईरानी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर। भारत के जनजातीय मामलों की मंत्री कौन है? तो इसका जो देखिए एक मिनट, भारत के जनजातीय मामलों की मंत्री कौन है?
तो पहला ऑप्शन जो है वो है अर्जुन मुंडा, दूसरा ऑप्शन है हेमंत सोरेन, तीसरा ऑप्शन जो है वो बाबूलाल मरांडी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मीन्स इनमें से कोई नहीं। जनजातीय मामलों की मंत्री कौन है? आप लोग सर्च करके बताइए और कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है अर्जुन मुंडा। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर। भारत के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री कौन है? भारत के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो इसका पहला ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, दूसरा ऑप्शन है राजकुमार सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, एंड चौथा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो आंसर होगा वो है राजकुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैंने आप सभी को पढ़ाया। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब